बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सब मेरी यूट्यूब फैमिली अपने घरों में आबाद और खुश हूँ और अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, बेहतरीन तोहफ़ा क्या है? दुआओं का तोहफ़ा है। यही मैं आपको दे सकती हूँ और आपसे दुआएं शेयर कर सकती हूँ। ज़ाहिर है आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो व्यूअर्स, क्या है, माशाल्लाह से 28वां रोज़ा हम लोग इख्तियार कर चुके हैं। एक बहुत ही प्यारी और पुरसकून सी सुबह है और जनाब क्या है, 29वीं रात है और 28वां रोज़ा जनाब। तो क्या करना है, कुछ हमने इसमें काम करने हैं ताकि हमारे जो हैं वो रोज़े मकबूल हो जाएं और हमारी इबादतें और दुआएं कबूल हो जाएं। 2 दिन रह गए हैं इबादतों के, क्योंकि मिल रहा है एक पैकेज, 70% ज़्यादा नेकियां मिल रही हैं और ज़िंदगी को संवारने और बनाने का मौका। और इसमें अमानत भी लिखी जाती है अगले साल में हमने क्या क्या करना है। ज़िंदा रहना है, मरना है, दुनिया से रुखसत करना है, हमारे मुकद्दर में कितना रिस्क है। तो उसके लिए जो मेहनत हमने करनी है ना, मुकद्दर की तरह दुआओं के लिए अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है। तो दुआओं की ये रात है, इसको ज़ाया नहीं करना। बाज़ारों में कम से कम फिरें। ईद की शॉपिंग ज़ाहिर है करनी है, पर बहुत ज़्यादा वक्त मत लगाएं। कीमती घड़ियां हैं, इनको ज़ाया नहीं होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के आखिरी लम्हात में हम दाखिल हो चुके हैं और ये बहुत ही कीमती घड़ियां हैं जिन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये आखिरी दिन हमारे लिए पैगाम है कि वक्त कितनी तेज़ी से व्यूअर्स गुज़र गया, रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़रा और यकीन करें कि इस दफ़ा तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कहाँ से रमज़ान आया और कहाँ गया। तो ईद की तैयारी में भी जनाब इत्तेदाल रखना है और ख़ुशी के मौके पर क्या करना है, हमने सब गरीबों को भी याद करना है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, बस दुआ मांगनी है रब ताला से। जितनी दुआएं मांग सकते हैं ना, मांग लें इन 2 या 3 दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है इन दुआओं का इन्हसार जो है वो हमारी अगली ज़िंदगी पर भी इम्पेक्ट करता है और क्या इसका है, अगले साल के पूरे अमार तकदीर बदलवानी है तो दुआएं मांगें और दुनियावी जो मसरूफ़ियात हैं ना, उनको ज़रा थोड़ा सा ना कम कर दें इन दिनों में। और इन्हीं दिनों में मैंने देखा है कि हमें इतना लोड होता है, काम का लोड है, शॉपिंग का लोड है। अगर हम यही काम पहले कर लें तो हमें कुछ फुर्सत के लम्हात मिल सकते हैं ना, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। कमेंट्स में लाजमी मुझे आप सब ने बताना है कमेंट्स करके कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। यही मेरा एक सवाल है। तो व्यूअर्स, चलें, जिन्होंने रोज़े नहीं भी रखे वो भी इन 2 दिनों में जो है रब ताला से दुआएं मांग लें। अल्लाह ताला को कोई भी अदा किसी की किसी वक्त भी पसंद आ सकती है। बाज़ दफ़ा किसी की पूरी ज़िंदगी की इबादतें भी जो हैं वो रायगां जा सकती हैं और किसी की एक लम्हे की इबादत भी रब को पसंद आ सकती है। तो ये हमारे जो है, हम इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। एक तो हम में गुरूर और तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि जी हम बहुत इबादत गुजार हैं और वो इबादत नहीं कर रहा, वो नमाज नहीं पढ़ रहा, पता नहीं अल्लाह ताला को उसकी भी कौन सी अदा पसंद आ जाए। तो इसलिए हमें ये करने के लिए ये नहीं करें, ये नहीं करेंगे हर बंदे में कि हर वक्त जो है वो गीबतें करते रहें। उस गीबतों से किसका फ़ायदा हो रहा है? उस बेचारे बंदे का ही फ़ायदा हो रहा है ना जिसकी आप गीबत कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताना है मुझे। ये भी आपने कमेंट में बताया। उसके तो गुनाह जो हैं वो धुल रहे हैं और आपके कंधों पे आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र पेशेंस रखें अपने अंदर। अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है तो सह जाएं, रब के हवाले कर दें। और अल्लाह कहता है कि मैं बेहतरीन बदला लेने वाला हूँ, बेहतरीन मुंतकीम हूँ। व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चलें पॉइंट की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर फिर मैं आपसे बात करूँगी। अच्छा, वक्त को ज़ाया नहीं करना और 29वीं रात है तो आपने क्या करना है, ये वाले अमाल जो है ये मेंशन है इसमें। कामिल ईमान हासिल करने के लिए आपने क्या करना है और बख्शिश और मग़फ़रत तलब करने के लिए क्या करना है और तरक्की रिज़्क़ के लिए जो है ना क्या करना है और कज़ा नमाज़ें कैसे पूरी करनी, सब मेंशन है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और इस पे इम्प्लीमेंट करें। उसके अलावा आपने जो जो अपनी इबादत करनी है करें। इसके अलावा पूरी रात होनी है, उसमें आपने खूब सारी जो है वो इबादतें करनी है, दुआएं मांगनी है, गुनाहों की दुआएं मांगनी है। किसी ने अगर नहीं भी रखा
تو بے شک ایک روزہ ہی وہ رکھے تو ضرور رب سے معافی کی دعا مانگے، رزق کی دعا مانگے، خیر کی دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ جو ہے وہ کرم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے، رحمت زیادہ ہے، غضب اللہ تعالیٰ کا کم ہے، اور ہم نے رب تعالیٰ کو غضب نہیں دلوانا، غصہ نہیں دلوانا، بہت ایکسٹریم نہیں ہونا، ایکسٹریمسٹ مت ہو جایا کرے کسی چیزوں کے پیچھے، کم سے کم جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کریں اور لوگوں کی برائیوں میں کم سے کم اپنے آپ کو مبتلا کریں، اور ٹو دا پوائنٹ رہیں۔ جتنے کم لوگ ہوں گے نا آپ کے ارد گرد، یقین کریں زندگی اتنی سکون میں ہوگی۔ اگر ہر وقت ایک مجمع رہے گا، اتنی زیادہ آپ کے منہ سے باتیں ہوں گی، اتنی زیادہ برائیاں ہوں گی، اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ویورز یہ سارے جو ہے اور صورت واقعہ تو باقاعدہ طور پہ رزق کے لیے، خواتین بھی اس چیز کا اہتمام کریں، مت روتی رہا کریں ہر وقت جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، محنت تو کرو نا، دعائیں مانگو رب تعالیٰ سے، محنت کرو، کوئی کام کر لو۔ آج کل اتنے کام ہیں، کام والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی رو نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے ویورز۔ اور قضا نمازیں بھی جو ہیں وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور بس 2 یا 3 دن رہ گئے، اور خوب رب تعالیٰ سے مانگ لیں، تقدیریں مانگ لیں، اپنی اگلے سال کے لیے رزق روزی مانگ لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، سب مل کے، میں بھی اس میں شامل ہوں، سب ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو ہیں ہسبینڈ کے لیے، ہم نے ان کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔